Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss subject. What is subject? Most of the students get confused that how to define subject. अक्सर बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. तो आज हम सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. इन बिगनर लेवल वी डिस्कस इट इन सिंपल वे. हमने इसको सिंपल वे में पढ़ा था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डीपली जाएंगे. बिकॉज फॉर लर्निंग एक्टिव एज पैसिव एज वी नीड टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड एजेंट. एजेंट सुने कभी नाम आप लोगों ने? टुडे वी विल डिस्कस एजेंट एज वेल. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एजेंट, ऑब्जेक्ट and subject. We will define these three terms step by step. First of all, let's come to the agent. What is agent? What do you know about agent? Agent क्या हो सकता है? Okay. Doer of an action is called doer of an action. लेकिन अक्सर औकात हम यही समझते हैं कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, बट इन फैक्ट एजेंट इज डूअर ऑफ एन एक्शन. एजेंट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन होता है. फिर सब्जेक्ट क्या है ये भी तो पता होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंसीडर दिस डेफिनेशन फॉर सब्जेक्ट, बट इन फैक्ट इट इज फॉर एजेंट. ये एजेंट के लिए है. अब मैं आपको मिसाल दूंगा. लाइक एग्जाम्पल, ही टीचेस इंग्लिश. ठीक है. अब काम कौन कर रहा है? ही. देखो काम कौन कर रहा है? ही इज अवर एजेंट. क्या? एजेंट. ठीक. और इस काम का असर किस पर हो रहा है, या इस काम को रिसीव कौन कर रहा है? इंग्लिश. क्या पढ़ा रहा है? क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश. और काम क्या है? टीच. काम, एक्शन. हमारे एक्शन क्या है? ये है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, और यू कैन से रिसीवर ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्शन. रिसीवर ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्शन. जिस पर काम का असर हो, जिस पर काम का असर हो, या जिस पर काम हो रहा हो, ये भी हम कह सकते हैं. जिस पर काम होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी होता है आपका. तो ये दोनों. काम किस पर हो रहा है? इस पर. किस पर हो रहा है? इंग्लिश पर. पढ़ाया क्या जा रहा है? वो क्या पढ़ाता है? इंग्लिश. काम वो करता है. ये हो गया एजेंट. और टीच ये एक्शन है हमारा. और ये क्या, किस पर काम किया जाता है? इसका असर किस पर होता है? इंग्लिश पर. इंग्लिश क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश. अब समझने की बात यह है कि हमारे पास एजेंट भी है, एक्शन भी है, और ऑब्जेक्ट भी है, और मिसिंग क्या चीज है? सब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज व्हाट इज सेंटेंस अबाउट. सब्जेक्ट है कि भाई जुमला किसके मुतालिक है? जुमला किसके मुतालिक है? तो जुमला जिसके मुतालिक होता है हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. नाउ हियर यू कैन से द सेंटेंस इज अबाउट ही. हम ही के मुतालिक बता रहे हैं कि वो क्या है, क्या पढ़ाता है वो? ही टीचेस इंग्लिश. तो ही हमारा सब्जेक्ट भी है. क्यों? सब्जेक्ट भी है और एजेंट भी है. डूअर ऑफ एन एक्शन इज एजेंट. Receiver of an action or receiver of effect of action is object. Verb shows action or state, you may say. And here the person who does the action, doer of an action, ये हमारा हो गया क्या? एजेंट. एजेंट. अब आते हैं थोड़ा बहुत एक्टिव और पैसिव वॉइस को मैं आपको समझाता हूँ. एक्टिव में जब हम डूअर ऑफ एन एक्शन को अहमियत देते हैं तो वो एक्टिव होता है. When we give preference or importance to doer of an action, it is active voice. When we give importance to receiver of
action or receiver of effect of action, I mean to say object, then we call it passive. पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को अहमियत देते हैं, ठीक है, और एक्टिव में हम एजेंट को अहमियत देते हैं, मतलब कि डूअर ऑफ एन एक्शन को अहमियत देते हैं। अब जब मैं इसको बिलफर्ज में इसको चेंज करता हूं, डस्टर, लेट मी चेंज इट, ओके। इंग्लिश is taught by him। अब देखो, अब सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश क्या यहां से यहां पर लाने में इंग्लिश रिसीवर ऑफ एक्शन नहीं है? वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है? सब्जेक्ट भी है। क्यों? जुमला इसके मुतालिक है। जुमला क्या है? इसके मुतालिक है। लाजमी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ यहां पर होगा। ऑब्जेक्ट यहां पर हम इसको रिसीवर ऑफ एक्शन को ला सकते हैं, सब्जेक्ट बनाकर भी, सब्जेक्ट बनाकर भी। और काम करने वाला कौन है? ये है, ये हिम। इंग्लिश पढ़ाई जाती है किसके जरिए? उसके जरिए पढ़ाई जाती है। तो काम करने वाला कौन है? हिम, वही एजेंट, वही है, ये एजेंट ही है। लेकिन यहां पे जब हमने इसको अहमियत दी तो इसको यहां पे ऑब्जेक्ट को शुरू में लाया, और जब हमने एजेंट को अहमियत दी तो इसको हमने सब्जेक्ट की जगह पर लाया। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बिलफर्ज में कहता हूं दिस बुक is written by विलियम वर्ड्सवर्थ। एक नाम है राइटर का। ये किताब विलियम वर्ड्सवर्थ के जरिए लिखी गई है। दिस बुक इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस किताब की। इस किताब की, किसकी? इस किताब की। ये किताब क्या है? ऑब्जेक्ट भी है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी है, लिखी गई है ना। और इसके साथ साथ जब हम इसके मुतालिक, ये हमारा मौजूद बेस है, तो ये हमारा सब्जेक्ट भी है। जिस तरह व्हाट द सेंटेंस इज, मतलब कि व्हाट इज सेंटेंस अबाउट। सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है? जुमला किसके मुतालिक है, ये आपने देखना होता है। तो एजेंट, सब, ऑब्जेक्ट, ये आपके रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है या इफेक्ट ऑफ एक्शन होता है। एजेंट आपका डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, और सब्जेक्ट होता है आपका जिसके मुताबिक जुमला होता है। सब्जेक्ट देखो, मजमून। इंग्लिश का पीरियड होता है, हम क्या समझते हैं? इंग्लिश सीखनी है। मैथ का पीरियड होता है तो हम उसमें क्या सीखते हैं? मैथ सब्जेक्ट का पीरियड है। मतलब कि अब इस दौरान किसके मुताबिक बात होगी? मैथ्स के मुताबिक बात होगी, इंग्लिश के मुताबिक बात नहीं होगी। ये होता ही इसलिए, देखो उन्वान, इसका लफ्ज मतलब ही उन्वान, मौजू। तो जब हम इसको अहमियत देंगे, इसको अहमियत देंगे एजेंट को, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा। जब हम इसको अहमियत देकर यहां पर लाएंगे, ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा।